गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में, एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को पढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक ब्रीफली डिस्कशन जो होता है रिकॉर्ड्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। रिकॉर्ड क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट्स, इट इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड हमेशा बेटा उस चीज को ही तो बोला जाता है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, अब हम लोग नर्सिंग केयर के अंदर पढ़ रहे हैं, नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, तो नर्सिंग के अंदर तो कोई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो कोई रिकॉर्ड होगा नहीं। हमारे पास किसका रिकॉर्ड होगा? हमारे पेशेंट्स का, क्लाइंट्स का। तो यदि इसको डिफाइन किया गया तो रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ए क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये कहलाता है बेटा रिकॉर्ड। अब आपको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है बेटा, रिकॉर्ड इज ए रिटन कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ए क्लाइंट। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्ड कहलाता है। अब एग्जांपल जैसे क्लाइंट चार्ट इज ए कंटिन्यूइंग अकाउंट ऑफ क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस एंड नीड। जैसे हम इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं पेशेंट का, पेशेंट की जो फाइल होती है, पेशेंट के जो एक्सरे रिपोर्ट्स सब इन्वेस्टिगेशंस की एक फाइल बनाते हैं, ये फाइल उसका रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्ड में भी सब कुछ रिटर्न होता है। हम यदि उसकी हिस्ट्री पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक पढ़ेंगे तो हमें उस पेशेंट के बारे में सब कुछ पता पड़ जाएगा। ये कहलाता है रिकॉर्ड। ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्ड्स हमारे क्लाइंट का होगा। जब हम पर्पज ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि रिकॉर्ड्स का पर्पज क्या होगा, तो बेटा पर्पज तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए रिकॉर्ड की जरूरत है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हमारे यहां कोरोना आया। कोरोना के दौरान हमारी पॉपुलेशन में कोविड कितने लोगों को हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना फैल रहा है, कहां कंटामिनेंट जोन बनाना है, कितने लोगों को वैक्सीन देनी है, कब तक वैक्सीन सप्लाई होंगी और हम कैसे वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें डाटा ये कहां से आए? रिकॉर्ड के अंदर। हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है हमने इतने लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कर दिया है, तो कोविड वैक्सीनेशन का इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है वो कहां है? वो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मींस रिटर्न कहीं रखा हुआ है, वो रिटर्न आधार कार्ड के साथ अटैच है, मींस उनका रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में है कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया। तो ये क्या हुआ बेटा? पहला उद्देश्य हमारा, पहला पर्पज हमारा रिकॉर्ड का। दूसरा होता है टू प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ। मींस बेटा सिंपल सी लाइन में मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड इज हेल्पफुल टू इंप्रूव द हेल्थ। हेल्थ को कैसे इंप्रूव करते हैं? एक बच्चा जब ग्रो करता है तो सबसे पहले उसका कितने बर्थ वेट पे पैदा हुआ, फिर कितना वेट हुआ, फिर कितना वेट हुआ, बाद में जब वो बच्चा 10 to 11 ईयर्स का आता है और यदि उसकी हाइट वेट नहीं बढ़ रहे तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका सारा रिकॉर्ड वो पूछता है कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाया है, प्रॉपर नहीं करवाया है, ग्रोथ मेंटेन है कि नहीं है, हस्बैंड की कितनी हाइट है, वाइफ की कितनी हाइट है, उसके बाद बच्चे की कितनी अप्रोक्सीमेट हाइट होनी चाहिए। ये क्या चीज कहलाती है? रिकॉर्ड्स। इस फैमिली के अंदर ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा पाया जाता है, तो मींस ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा पाया जाता है तो वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन पुअर होगा, एनवायरमेंटल या इम्यूनिटी उनकी कम होगी, या वो लोग गंदगी से रहते होंगे, यही तो कारण होगा ट्यूबरक्लोसिस होने का। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस फैमिली को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम उनकी हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान रखेंगे। ये किससे पता पड़ा? रिकॉर्ड से। नेक्स्ट जो पर्पज आता है, रिकॉर्ड्स आर टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर। टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम हमारे वार्ड के अंदर हमारे जो पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड, हमारे पास 32 पेशेंट है, इवनिंग स्टाफ को हम देके जाएंगे जी 32 पेशेंट हमारे पास है, ये नाम है इनका, ये डायग्नोसिस और ये ट्रीटमेंट चल रहा है। ये क्या हुआ? रिकॉर्ड। हम यदि हमारी हायर अथॉरिटी पूछती है कि आपके यहाँ डेली कितने पेशेंट आते हैं, तो हम हमारे पास रिटर्न है, रिकॉर्ड है, तो हम उनके सामने प्रेजेंट कर सकते। रिकॉर्ड बहुत जरूरी चीज है बेटा। कई बार ये हो जाता है कि जिन लोगों का आईक्यू कम होता है, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा आपको ऐसा करना है, बताइए आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो यदि आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है या कोई आपके पास रिकॉर्ड है तो आप बता दोगे ना
जैसे हमने आपसे पूछा आपको 8 स्टाफ क्यों चाहिए ड्यूटी करने के लिए, आप 4 में भी काम चला सकते हैं। तो आप बता सकते हो सर हमारे डेली वार्ड का इनटेक 30 पेशेंट है, 30 पेशेंट हमारे वार्ड में आते हैं, 30 ऑलरेडी एडमिट होते हैं, 60 पेशेंट रहते हैं। 60 में से हमारे 2 नर्सेज मॉर्निंग, 2 इवनिंग, 2 नाइट करती है, 1 नाइट ऑफ पे रहती है, 1 स्टाफ हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। इस तरीके से हमें 8 स्टाफ चाहिए। अब आप कहते हो 4 में, तो हम 4 में कैसे हैंडल कर पाएंगे पेशेंट को। अब वो बोलेंगे इतने पेशेंट तो आते नहीं तुम्हारे वार्ड में, तो तुम रिटर्न दिखा सकते हो ना। कब दिखाओगे, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो बेटा सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनके अंदर ज्यादा माइंड लगाने की कोई चीज नहीं है कि रिकॉर्ड क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन, परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन। इफेक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड शोज द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन फैमिली एंड इंडिया एंड कम्युनिटी। यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन है, आपके इलाके का, आपके घर के आसपास में जो रहती है आंगनवाड़ी वर्कर, उसके पास आपकी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड रहता है। इनके लड़का हुआ, लड़के की शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा होना है, आपको पता पड़ेगा बाद में, आपके 9 महीने पूरे होने पे आंगनवाड़ी वर्कर पहले आ जाएगी, बहन जी टाइम पूरा होने वाला है, बताओ दर्द हो तो ये मेरा नंबर ले लेना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी रिसीव करने आपको। ये सारा रिकॉर्ड क्यों, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेसलाइन डाटा टू एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म चेंजेस रिलेटेड टू सर्विसेज। लॉन्ग टर्म चेंजेस, कोविड एक्शन आया, कोविड की वैक्सीन हमने तुरंत लगाना स्टार्ट करा, कैंप लगा लगा के लगाए हमने, जहां लोगों ने डिमांड की वही कैंप लगाए। सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने बहुत बढ़िया काम किया। प्रोफेशनल्स के अलावा हमारे जो भी ये डीसीडी वर्कर, एसीडी वर्कर, दिल्ली पुलिस और जितने भी सारे जो भी लाइन है, टीचर, एजुकेशन, सबने कोऑपरेट किया। हमारे कंट्री के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ। अब उस वैक्सीन को क्या करा, सेपरेट कैंप और ये छोड़ दिए, अब वैक्सीन सेंटर को दे दिया कि भैया तुम कैंप लगाते ही हो कोरोना के, अब यदि तुम्हारे पास कोई आए तो तुम लगा लेना। तो ये क्या हुआ बेटा, एक बेसलाइन डाटा सबमिट करता है रिकॉर्ड, आपको हर चीज आपका रिकॉर्ड बोलता है। मैंने बोला आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, मेहनत करा करो, कैसे बोला, आपकी जो मार्कशीट, आपका जो रिकॉर्ड जो बता रहा है उसी के बेस पे तो मैंने बोला। रिकॉर्ड इंडिकेट्स प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर प्लान के लिए रिकॉर्ड बोलता है। इंडिया के अंदर इकोनॉमी डाउन हो रही है, बढ़ रही है, क्या करना चाहिए, कहां रिसोर्सेज है, क्या चीज में कमी आ रही है, किस सेक्टर पे इतना इन्वेस्ट होना चाहिए, ये सारा क्या करता है बेटा, ये सारे हमारे रिकॉर्ड शो करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर आजकल गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है कि मां स्वस्थ होनी चाहिए, उसके बाद बच्चा भी स्वस्थ होगा। मां को हम बताते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए फोकस करना चाहिए, भैया हॉस्पिटल में डिलीवरी कराओ, एमसीएच के ऊपर बजट बनाओ, तो गवर्नमेंट भी फोकस है, एक्स्ट्रा बजट देती है। अब पता पड़े कि अगली बार कोविड आया तो गवर्नमेंट ने अपना ज्यादातर फंड कोविड के लिए लगाया, तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेट प्लान फॉर फ्यूचर। हम जो पढ़ रहे थे बेटा आगे, इसके हमारे पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्लीट हुए, रिकॉर्ड क्या होता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। जब हम टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि कितने कितने टाइप्स होते हैं इसके, तो सबसे पहले तो जो टाइप्स पाया जाता है वो होता है क्यूमुलेटिव टाइप्स। टाइप्स के अंदर जो पहला होता है वो होता है क्यूमुलेटिव, LATIV, क्यूमुलेटिव एंड कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स, एंड कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स। जो दूसरा इसका जो टाइप्स बोला जाता है बेटा वो होता है फैमिली रिकॉर्ड्स, फैमिली रिकॉर्ड्स। तीसरा जो होता है बेटा इसका वो कहलाता है वार्ड रिकॉर्ड्स, पूरे वार्ड के जो रिकॉर्ड होते हैं उसको वार्ड रिकॉर्ड्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो मेडिकल एंड नर्स रिकॉर्ड, मेडिकल या नर्स रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट जो इसके अंदर पाया जाता है बेटा वो होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इसके बाद स्टाफ रिकॉर्ड्स, स्टाफ का जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टाफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं। स्टाफ रिकॉर्ड्स के बाद एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। बेटा मोस्टली जो रिकॉर्ड्स के जो हमारे टाइप्स होते हैं ये 7 टाइप का रिकॉर्ड्स होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स
जो होता है हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, ये मोस्टली नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोला जाता है। एक क्यूमुलेटिव पूरा रिकॉर्ड होता है, एक फाइल बनाई जाती है एक स्टूडेंट की पूरी, जैसे जो बच्चे नर्सिंग का कोर्स करते हैं उनका पूरी फाइल बनती है, जिसमें फर्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव लॉग बुक भी बोलते हैं, आपको मिलेगी जब आप क्लिनिकल वहां जाओगे ना प्रैक्टिकल देने, उससे पहले एक लॉग बुक मिलती है, तुम्हें मिली होगी। उस लॉग बुक में फर्स्ट ईयर के सारे प्रोसीजर्स, फर्स्ट ईयर में आपने क्या काम किया उस पर साइन होते हैं, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। जब थर्ड ईयर पास आउट हो जाएंगे तो आपके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है कि पूरे 3 साल आपने क्या किया, ये कहलाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, मींस प्रोग्रेस फ्रॉम वन डे टू लास्ट डे, तो ये कहलाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। उसमें परसेंटेज भी लिखी होगी, हर वीक की रिपोर्ट भी लिखी होगी, हर टेस्ट की रिपोर्ट्स भी लिखी रहती है, इस रिकॉर्ड को बोला जाता है बेटा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये तो हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में जहां एजुकेशन के अंदर, पेशेंट के अंदर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मींस कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड टाइम से मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखा जाएगा कि वो लंबे समय से क्या क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका चल रहा है, इस रिकॉर्ड को बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है फैमिली रिकॉर्ड्स। फैमिली रिकॉर्ड्स मींस फैमिली के बारे में जो रिकॉर्ड्स रखा जाता है उसको बोला जाता है फैमिली रिकॉर्ड्स। वार्ड रिकॉर्ड्स मींस आपके वार्ड के अंदर पेशेंट कितने हैं, आपके वार्ड के अंदर क्या क्या चीज है, इन्वेंट्री, इंडेंट, इन्वेंट्री और इंडेंट मींस कितने सामान मौजूद है। यदि आपके डिपार्टमेंट में 15 बेड है तो वो आपके रिकॉर्ड में होंगे। जब आपको हॉस्पिटल से वो 15 बेड की जगह आपको दूसरे बेड लेने, तो यू हैव टू शो, उसके लिए ऑडिट होता है गवर्नमेंट का, वो चेक करते हैं कि आपके पास 15 बेड है। यदि 15 आपके टूट गए तो आपको वो सबमिट करने होते हैं, ये टूट गया, ये इनका कंटेंट है सर, आप ये सबमिट कर लीजिए वापस। उसका टाइम मिलता है कि आपके यहाँ जितनी भी यूजलेस या जो टूट फूट का जो भी सामान है वो आप भेज दीजिए और उसको कंज्यूमेबल आइटम जो है उसको कंजम्पशन करवा दीजिए। कंजम्पशन करवाने का मतलब है आपने एक टेबल मंगाई, वो टूट गई, तो आप उसे जाके सबमिट कर रहे हो और अपने रिकॉर्ड में एक कम करवा रहे हैं। ये है समझ में वार्ड रिकॉर्ड्स पूरे वार्ड का। नेक्स्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड नर्सेज रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड्स में मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट्स के। नर्सेज रिकॉर्ड्स में नर्स लिखेगी अपने नर्सेज नोट्स, टीपीआर चार्ट, क्या कौन सा ट्रीटमेंट दिया, कैसे दिया, कितना इनटेक आया, कितना आउटपुट हुआ, किस ड्रेन से कितना फ्लूइड निकला। ड्रेन क्या है बेटा? ड्रेन मींस यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई ब्लड, कोई फ्लूइड का कलेक्शन होने का चांस बन रहा है या बन गया है या बना हुआ है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एक ड्रेन, एक प्लास्टिक की ट्यूब डाल दी जाती है और उसको एक लाइगेट, एक सूचर से उसको बांध दिया जाता है, सूचर अंदर नहीं, धागे से बांध के स्किन के साथ में टाई कर दिया जाता है, जिससे कि वो उस जगह पर फिक्स रहती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी कलेक्शन होगा वो उस ड्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये रिकॉर्ड में आता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के बारे में। स्टाफ रिकॉर्ड्स, स्टाफ के बारे में, किस स्टाफ ने कितनी छुट्टी ली, कब ली, कौन सीएल पे गया है, कौन मेडिकल पे गया है, कौन कहां जा रहा है, ये रिकॉर्ड क्या कहलाता है? स्टाफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट रिकॉर्ड कहलाता है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एकेडमिक मींस रिलेटेड टू योर स्टडी, हम कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितना बजट है, हमने कहां से अप्रूवल ली है, हमारे यहाँ कितना स्टाफ है, कितना स्टाफ पोस्टेड है, कितना नहीं है, क्या परमिशन जारी है, क्या लेटर जा रहा है, कितना बजट आया है, कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, ये सारे रिकॉर्ड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो जब हम ब्रीफली एक रिकॉर्ड्स के बारे में आपके ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स आएगा बेटा, तो जब आपके पास शॉर्ट नोट्स आए तो आपको रिकॉर्ड के बारे में डेफिनेशन, पर्पज और ये टाइप्स लिखने। इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। इस रिकॉर्ड के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब हमारे जो टॉपिक बच रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, डेली हमारी वीडियोस डालेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो। और कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस है आपका तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।